अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जो भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फातिमा। आज आप लोगों के साथ वाइट चिकन हांडी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाते हैं। इतनी टेस्टी और लजीज बन जाती है कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से आपने बनाई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आप घर में बना सकते हो। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, देखने में इतनी अच्छी लगती है, इंशाल्लाह खाने में बहुत मज़े की ये होती हैं। तो देख सकते हैं, एक एक स्टेप सिखाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में तकरीबन 2 स्पून मैंने मक्खन ऐड किया। तो मक्खन को थोड़ा सा गर्म करती हूँ ताकि ये गल जाए। तो फिर इसके बाद जो है ना तकरीबन आधा कप जो है ना इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ। मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। अब दोनों को साथ में मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से इन दोनों का टेस्ट अच्छा सा हो जाए। तो देख सकते हैं, इसके बाद जो है ना मैंने प्याज चॉप करके रखी थी वो ऐड किया। जब तक के लिए इसको फ्राई करूँगी तब तक के लिए इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसका कलर चेंज हो गया। तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इस तरीके से इसको ऐड करती हूँ। यानी ऐड किया, थोड़ा सा इसको चम्मच हिलाती हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। अच्छा, वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को बंद नहीं करना। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस तरीके से सारी चीज़ें आपने ऐड की हैं। तो चिकन मैंने ऐड किया। अच्छा, चिकन को तब तक के लिए इसको भूनना है, यानी फ्राई करना है कि तब तक के लिए इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। जब इसका कलर चेंज हो जाए ना तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, हमारे चिकन का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो बिल्कुल आपके सामने है। तो मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ टमाटर का पेस्ट निकाला था। तो देख सकते हैं, अब इसमें वो मैंने ऐड किया इस तरीके से। अब इसमें मसाले ऐड करती हूँ। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून, साबित ज़ीरा। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये साथ में ऐड करती हूँ क्योंकि ये इसमें साथ ऐड होती हैं तो फिर इसका जायका जो है ना बड़े मज़े का आता है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ ताकि हमारे मसाले जो है ना अच्छी तरह से पक जाए तो फिर इसका टेस्ट आता है। अगर मसाले कच्चे हो तो सालन का जायका बिल्कुल नहीं आता। तो इसके बाद जो है ना कवर लगाती हूँ, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हटाती हूँ कि इसका क्या सीन है। तो हमारे चिकन जो है ना इसका पानी जो है निकाली है। तो देख सकते हैं। तो अब जो है ना इसमें दही ऐड करती हूँ इस तरीके से। तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने दही ली थी। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये दही जो है ना इसमें पक जाए। तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, फिर से कवर लगा दिया। अच्छा, अगर ये वाली कढ़ाई भी आप लोग एक बार बनाओगे ना तो बार बार भी ये बनाओगे, हमारे तरीके से बिल्कुल टेस्टी और लजीज बन जाती है। तो मैंने इसमें आधा कप के बराबर क्रीम ऐड किया, कुकिंग वाला। अच्छी कंपनी वाली चाहिए, वैसे तो क्रीमों का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने अच्छी कंपनी वाली ली थी। आधा चम्मच जो है ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की क्योंकि लाल मिर्च जो है ना वो मुझसे भूल गई थी तो इसलिए बाद में ऐड किए। तो देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना इसमें कसूरी मेथी ऐड करती हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है। अपने हाथों की मदद से क्रश किया तो फिर इस तरीके से मैंने ऐड किया। तो देख सकते हैं। अब जो है ना हरी मिर्चों को बारी है। हरी मिर्च तकरीबन मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड किए। अच्छा, इसको ज़्यादा कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कड़वा सालन बनाओगे ना तो बच्चे भी नहीं खा सकते हैं, ना भी बड़े भी खा सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे सालन जो है बिल्कुल तैयार हो गए। वाइट हांडी आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने। जिस तरीके से मैंने बता दिया ना ताना, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को एक एक स्टेप सिखाया। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें। अब इसके बाद जो है ना थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि हरा धनिया जो है ना इसका और मज़ा होता है। तो अदरक, साबित अदरक तो मैंने बारीक करके काटी थी। तो देख सकते हैं। अच्छा, अदरक जब खाओगे ना कच्चा तो ये सब बीमारियों के लिए खास शिफा है। इतना
अच्छा चीज़ है ना कि आप लोगों से बीमारी फटाफट दूर करती है। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें। अगर आप लोगों को हमारे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट का इंतज़ार है मुझे। तो चले, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।